बात आज की चैनल के कार्यक्रम टॉप 10 में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है अभी तक की 10 बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर राष्ट्रीय राजधानी के कर्तव्य पथ पर नवनिर्मित कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन करेंगे और शाम में उसी स्थल पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे। कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन चल रहे सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। कई आगामी कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट भवनों में से पहले के रूप में इस नए ढांचे को दिल्ली भर में बिखरे हुए स्थानों से संचालित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को एकीकृत करके प्रशासनिक कामकाज को सुव्यवस्थित करने के लिए डिजाइन किया गया है। बता दें कि कर्तव्य भवन 3 लगभग 1.5 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला है, जिसमें 2 बेसमेंट स्तर और 7 मंजिलें शामिल हैं। भारत के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि अपने नाम दर्ज की है। उन्होंने 2258 दिन पूरे कर देश के सबसे लंबे समय तक कार्यकाल करने वाले गृह मंत्री बनने का रिकॉर्ड बना लिया है, जो अब तक भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी के नाम पर था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उपलब्धि के लिए शाह की सराहना करते हुए उन्हें देश की आंतरिक सुरक्षा को नई दिशा देने वाला नेता बताया। गौरतलब है कि शाह का कार्यकाल केवल लंबा ही नहीं बल्कि बेहद प्रभावशाली और ऐतिहासिक भी रहा है। उन्होंने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को हटाकर देश की राजनीतिक संरचना में बड़ा बदलाव किया है। पंजाब के बरनाला जिले में मंगलवार देर शाम एक मंदिर के रसोई घर में उस समय आग लग गई जब एक बड़े चूल्हे में डीजल डालते समय वह फैल गया। इस हादसे में 15 लोग झुलस गए हैं। पुलिस ने बताया कि 15 लोगों में से 6 लोग 70 से 80% तक झुलस गए हैं और उन्हें फरीदकोट मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बाकी लोगों को बरनाला सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह घटना बरनाला के धनौला स्थित एक मंदिर में शाम करीब 7 बजे उस समय हुई जब श्रद्धालुओं के लिए लंगर तैयार करने हेतु एक रसोइया द्वारा चूल्हे में डीजल डाला जा रहा था, जिस दौरान डीजल फैल गया। उसके बाद रसोई कक्ष में देखते ही देखते तेजी से आग लग गई। महाराष्ट्र में आगामी स्थानीय निकाय और नगर निगम चुनाव दिवाली के बाद होंगे। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक भी होनी है। इसके साथ साथ आज डिनर की भी व्यवस्था है। इस बैठक के लिए शिवसेना ठाकरे गुट के प्रमुख उद्धव ठाकरे आज से 3 दिवसीय दिल्ली दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उनके साथ विधायक आदित्य ठाकरे भी हैं। दोनों नेता राहुल गांधी से व्यक्तिगत रूप से भी मिलेंगे। आदित्य ठाकरे ने जानकारी दी है कि राहुल गांधी ने उद्धव ठाकरे को रात्रि भोज पर आमंत्रित किया है, जिसके लिए हम दिल्ली आए हैं। ठाकरे गुट और मनसे के बीच गठबंधन की संभावना पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर ने भारत दौरे को अब तक की अपनी सबसे फायदेमंद और सफल यात्राओं में से एक बताया। उन्होंने कहा कि यह सब भारत और फिलीपींस के बीच मजबूत दोस्ती की वजह से संभव हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में फिलीपींस के राष्ट्रपति मार्कोस जूनियर का औपचारिक स्वागत किया और उनके सम्मान में एक भोज का आयोजन भी किया। बता दें कि मार्कोस की यह यात्रा महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, क्योंकि दोनों देश राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक मोहन भागवत 26 से 28 अगस्त तक विज्ञान भवन में नए क्षितिज विषय पर देश के विभिन्न क्षेत्रों की नामचीन हस्तियों से संवाद करेंगे। संघ शताब्दी वर्ष कार्यक्रम के तहत आयोजित इस कार्यक्रम के पहले दिन भागवत संघ की 100 वर्ष की यात्रा के अनुभव और दूसरे दिन संघ की भविष्य की कार्य योजना की जानकारी देंगे। तीसरे दिन संघ प्रमुख कार्यक्रम में शामिल हस्तियों के सवालों का जवाब देंगे। गौरतलब है कि साल 2018 में भी भागवत ने विज्ञान भवन में ही पहली बार ऐसा ही संवाद किया था। चीन और पाकिस्तान का एक और चरित्र यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने उजागर किया है। उन्होंने कहा कि चीन और पाकिस्तान के भाड़े के सैनिक रूसी सेना की तरफ से लड़ रहे हैं। इनके अलावा रूस को तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और अफ्रीकी देशों के भाड़े के सैनिकों का भी समर्थन मिल रहा है। यूक्रेन ने कहा कि वह एक क्रूर युद्ध से जूझ रहा है, जिसने अनगिनत लोगों की जान ले ली है और लाखों लोगों को विस्थापित किया है। मानहानि मामले में आज राहुल गांधी की पेशी होनी है। बता दें कि प्रताप कुमार नामक व्यक्ति ने 2018 में चाईबासा में आयोजित एक रैली में भाजपा नेताओं के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक बयान देने के लिए राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। यह मामला साल 2018 की एक रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी से जुड़ा हुआ है। राहुल गांधी ने 2 जून को झारखंड हाईकोर्ट में विशेष अदालत के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें 26 जून को अदालत में पेश होने के लिए कहा गया था। कांग्रेस सांसद के वकील ने 10 जून को हाईकोर्ट को सूचित किया था कि उनके मुवक्किल निर्धारित तिथि पर उपस्थित नहीं हो पाएंगे। इसके बजाय उन्होंने 6 अगस्त की तारीख मांगी थी। 2 दिन की लगातार बारिश ने उत्तराखंड पर कहर बरपा दिया है। आज बुधवार को भी बादलों से राहत के आसार कम है। पर्वतीय इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं देहरादून, हरिद्वार, टिहरी,
चमोली और उत्तरकाशी में आज भी स्कूल बंद रहेंगे। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर जिले के कुछ इलाकों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि देहरादून, नैनीताल, चंपावत और पौड़ी जिले के कुछ हिस्सों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब भारत के दवा उद्योग को झटका देने की तैयारी कर रहा है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका शुरुआत में दवा आयात पर मामूली टैरिफ लगाएगा, जिसे 18 महीनों के भीतर 150% और अंततः घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के प्रयास के तहत 250% तक बढ़ा दिया जाएगा। ट्रंप ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा 1.5 साल में यह 150% और फिर 250% हो जाएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि दवाइयां हमारे देश में बने। हालांकि उन्होंने दवाओं पर शुरुआती टैरिफ का कोई उल्लेख नहीं किया। टॉप 10 में अभी के लिए इतना ही। अगले कार्यक्रम सुपर 30 में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहिए बात आज की। धन्यवाद।